कॉस्ट्यूम। हीरोइन को घर के कपड़े में बुला लिया। हाँ ना, अरे गाना तो बहुत पुराना है। ठीक है, देखते बच्चे, आजकल के बच्चे सिर्फ वीडियो ही देखते हैं। गाना तो इनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो आओ। अ, अम, 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 क्या बेटा तेरा फेवरेट गाना कौन सा? हाँ ये बात भी सही है, तू रहने दे। इसका फेवरेट गाना यहाँ चला दिया। अरे मेरे को जिस हिसाब से वो ऐसा भजन विजन बोलेगा कोई कौन सा है पसंदीदा, है ना? अरे बोल तो सही। चलो, चलो आओ, स्टेबलाइजेशन फंक्शन आ जाओ। आओ बेटा आओ, दुनिया में कुछ तो करके जाओ, आओ। Stabilization function macroeconomic stability is said to exist when an economy output matches its production capacity. What it means, beta? मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी उतना प्रोडक्शन हो रहा है। मशीन की कैपेसिटी 100, प्रोडक्शन इज 100। आपका आउटपुट मैच कर रहा है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर। मतलब मेरे क्लासरूम में आज 100 स्टूडेंट बैठने की जगह है और आज मेरे क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है, इट मींस माय आउटपुट मैचेस माय प्रोडक्शन कैपेसिटी। द इकोनॉमीज टोटल स्पेंडिंग मैचेस इट्स टोटल आउटपुट। ठीक है, मतलब क्या है, मेरा जो खर्चा है वो मेरे आउटपुट को मैच हो रहा है ना? ओ वाह, अच्छा। द सेटअप, अच्छा। क्या याद कर, अच्छा ये पहले हमने पढ़ाया था क्या? इधर है। अरे डेट मिटा दिया मैंने। अच्छा एक पेज नहीं नहीं, एक पेज गायब कर दिया था सुमड़ी में, मैंने पकड़ लिया मेरे को। ठीक भी नहीं, ऐसे मैं झूठी बात नहीं करता चाहिए। ऐसे वो पहले के टीचर थे फालतू, जो ऐसे रीजन देते थे, फालतू रीजन, रीजन फालतू। अब बताओ, पहले स्टूडेंट फालतू थे क्या आज के? बोले स्टूडेंट स्टूडेंट है। अकॉर्डिंग टू Musgrave, the state is the instrument by which a need and the concern of the citizens are fulfilled. ठीक है, therefore public finance is corrected with economic mechanism that should ideally lead to a effective optimal allocation of limited resources. Yes, you lady, what is meant by shut up everyone? ठीक है ना? Optimal beta, very good beta. And what is meant by resources beta? Very good. There are how many types of resources beta? Yes, very good. And another one is ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस है क्या? नहीं है ना? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दिस लॉजिक इन इफेक्ट मेक इट, अरे वेरी गुड वेरी गुड, इट नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन। देखिए, अगर मार्केट को सही तरीके से चलना है, गवर्नमेंट को अगर स्टेबलाइज वे में चलाना है, ठीक है, गवर्नमेंट को, मार्केट को अगर हमने स्टेबल वे में चलाना है तो गवर्नमेंट को उसके अंदर में इंटरफेयर करना पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मार्केट फेलियर मेक ऑक्योर, ऑक्योर and the resources are likely to be misallocated. What is mean by misallocated beta? Yes, you no, you shut up. Yes, misallocated मतलब वेरी गुड बेटा। सही 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 जा रही है, सही जा रही है। अरे तो सही, मैंने रुक जाओ, मैंने ये कहा बोला कि तूने सही आंसर दिया, बोला सही जा रही है। तो तू जहाँ पे सही बोल ना। नहीं नहीं, इसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। नहीं तो डिग्री बेचनी पड़ेगी यार, ऐसे ऐसे अगर डिग्री। हाँ सीधी बात है ना यार। एलन, तू बता तो सही। नहीं समझ में आ रहा, अलग से गलती से समझ में नहीं आ रहा। अब तो कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं करते आ रहा। अच्छा हाँ बोल भाई।
हाँ सिंपल, इक्वली होना चाहिए तो वहां नहीं हो रहा है। किसी एक ही सेक्टर के अंदर में आपने रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर लिया, जो सीधा सीधा किसको अफेक्ट कर रहा है, दूसरे सेक्टर्स को। खत्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में प्रोड्यूस तो जनरली सोसाइटी कौन से गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी? डीमेरिट्स गुड्स। डीमेरिट्स गुड्स एंड मेरिट गुड्स। मेरिट मतलब कौन सा? अच्छे गुड्स। ठीक है। द एलोकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल मैं एक बात बताता हूँ, एक बात बताओ, मेडिसिन के ऊपर में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बहुत लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट पेंट आउट हो रहा है। बताओ कौन से मेडिसिन पे हो रहा है ज्यादा? अरे एलोपैथी। जबकि हमारे लिए जरूरी कौन से? होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। उस पर खर्च हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। उसकी कोई गोलियां दे रहे क्या? नहीं। उसके तो डॉक्टर भी गिने चुने मिलते, और वो भी डॉक्टर एलोपैथी देते। आयुर्वेदिक लिखा हुआ एक आध दूसरा ही रहता बेटा, देते ज्यादातर यही देते। ठीक है। ये जो टेबलेट्स अपन लेते हैं एलोपैथी है। होम्योपैथी मतलब जो तू कल तूने ढापा, है ना? हाँ, और आयुर्वेदिक मतलब क्या? जड़ी बूटियों से बनाई हुई। ठीक है ना, जो एकदम कड़क घोड़ी होती है। हाँ नहीं, मतलब एक अभी बीच में मैंने जब कोविड हुआ था तब वो ये भी लाई थी, कोरोना किट, नहीं को किट को, इसकी पतंजलि की आ रही थी वो, है ना? तो है ना, हाँ बराबर है, और बाकी मेडिसिन अच्छे हैं, है ना? तो वो अच्छी थी, लेकिन उसमें काफी मेरे को फायदा देखने के लिए मिला। ठीक है। ये इंडियन मेंटेलिटी हमने बनाई है कि इंडियन प्रोडक्ट खराब है ना? जबकि बाकी की मेडिसिन पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि ओवरडोज कॉजेस योर किडनी को अफेक्ट होएगा, इसको अफेक्ट होएगा। वो सही है। इतने दिन तक तो लोगों ने क्रोसिन दबा के खाई है, बुखार हुआ क्रोसिन खाई है, बाद में मालूम पड़ा सबसे फर्जी दवाई थी। सिरप तुमको मालूम नहीं होगा, बच्चों के अराउंड 12-13 सिरप अभी मार्केट से बैन कर दी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि बच्चों की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे थे। हाँ तो है ही। इवन पैरासिटामोल अफेक्ट करती है, इसीलिए तो मैं वो जनरली पेन किलर कभी खाते नहीं। डॉक्टर बहुत अच्छी से सजेस्ट करते हैं, मैंने पहले बोला मैं पेन किलर खाता ही नहीं हूँ जब तक के एक्सट्रीम सिचुएशन ना आ जाए। ठीक है ना, मैं पेन किलर नहीं कंज्यूम करता हूँ, और मेरे को तो दर्द मजा आता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मजा आता है कभी कभी, है ना? जैसे कुछ कहीं पे लगी है, उसको कभी ऐसे हाथ लगाओ, जो दर्द होता है मीठा मीठा, तब बढ़िया मजा आता है उसको, है ना? कभी कभी बहुत दर्द कर देता हूँ। अभी जैसे मेरे पाँव को जब लगा था, बाद में एक्सट्रीम वो सहन नहीं हुआ, अदरवाइज जो पैर रखने पे जो करंट मारता था, आ हा हा, आ हा हा, आ दर्द में जो मजा है सर, आ हा हा। हाँ बेटा, द एलोकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व suitable corrective action when private market fails to provide the right and desirable combination of goods or services। अब दोनों मेरिट और डिमेरिट जब उसका कॉम्बिनेशन, उसका बैलेंस बनाने में फेल हो जाते हैं, वहां पे गवर्नमेंट को आना पड़ता है। ब्रीफली, ठीक है, मार्केट फेलियर प्रोवाइड व्हाट व्हाट ये एक साउंड डिसीजन, ये एक साउंड डिसीजन लेने में हेल्प करता है आपको कि अभी मेरे को मार्केट में उतरना पड़ेगा। जैसे आप घर में देखना कभी मस्ती करते रहते हैं, मम्मी पापा दोनों इन्वॉल्व नहीं होते, बट एक लिमिट के बाद में मम्मी को लगता है, मम्मी फिर अंदर से चिल्लाती भी है, लगता है अब उठना पड़ेगा, है ना? फिर मम्मी उठती, फिर दोनों अलग अलग कमरे में, दोनों अपना अपना बिल ढूंढ के बढ़ जाते हैं, है ना? सबसे सेफेस्ट जोन, अगर घर में कोई बुजुर्ग इंसान है, दादा दादी, उनके पास में जाके चिपक के बैठ जाना। बस क्या कर रहे हैं? दादा को समझता है, आया कुछ आने करके जगह। हाँ हाँ। फिर वो लगे मम्मी उधर से दरवाजे में से देखती तो इधर इधर। हाँ फिर दादा भी उधर काम कर रहे थे, जैसे मम्मी के हाथ में मिले उधर सुताई। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मम्मी से हमने सीखा, इधर मेरे मेरे मम्मी के साथ मेरे सीरियस में बहुत फनी मोमेंट्स है। एक बार मम्मी मार रहे, तो मम्मी मारने के लिए आई, तो मम्मी ने चप्पल उठा के फेंकने की, मारने की कोशिश की, मैं भाग रहा था, तो मेरी न्यू सैंडल ला के दी थी, जब सैंडल का फैशन बहुत था, जैसे अभी ये क्रॉक्स का है ना, सैंडल का फैशन था। तो वो 2 दिन पहले परचेस करी मम्मी ने सैंडल, मैंने एक मिनट रुक के मम्मी के पास गया, मैंने ये चप्पल रुक, मैं वहाँ पे था, अब मम्मी ने बेटा तो पागल, तुम्हारा पागल करके छोड़ेगा ये, सैंडल महंगी है। छह, अब चीजें आसानी से मिलती है, उस टाइम में मैंने 6 महीने मुंह बनाया था, तब जाके मेरे को सैंडल मिली थी, है ना? बहुत मजा आता था सैंडल पहनने में। वो होती ना इसी सैंडल पहले, ऐसा कोई होगा नहीं घर पे आदमी की जिसने सैंडल नहीं पहना अभी, है ना?
लेट अस सी a few example of government intervention. आओ बेटा गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के देखते. You might have noticed that in many cases the government can provide us with goods and services that we cannot produce on our own or buy at a price from a market. देखो ऐसे बहुत सारी चीज रहती है जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते. फॉर example, government establish property right and make the necessary arrangement for the enforcement contract throughout a provision of law enforcement and court. मालूम पड़ गया मैं अगर आपके जगह पे घुस गया, जगह आपकी, क्या कर लोगे? कुछ नहीं. हमारे जगह से जा, नहीं हटूंगा, जा. फिर पुलिस के पास में. अब कोर्ट ट्रेस पासिंग, पता है कि खाली जगह है उसको वो लगा के रखते हैं, वहां पे लिखा होता है ट्रेस पासिंग आर्ट नॉट अलाउड. ट्रेस पासिंग मतलब उस जगह पे घूमना अलाउड नहीं है भैया, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है. जैसे हमने हमारे फार्म में लगाया था, क्योंकि हमारा फार्म दोनों साइड है. इधर से रास्ता है, रास्ता मतलब मेन रोड नहीं है, गांव का छोटी सी कच्ची सड़क है, और इसके ये साइड से भी है. तब जनरली लोगों को कि नहीं, मतलब अगर अभी समझो, अरे ट्रेस पासिंग समझाना पड़ेगा ना. ऐसा ये रोड है, तो छोटा ही रोड है, तो इधर भी अपना फार्म है ऐसा, और इधर भी अपना फार्म है ऐसा, समझ जाओ ये. और इधर से भी नदी है जिसमें पानी नहीं रहता. सेम गोज विथ ईयर. हाँ, दोनों साइड से नदी, बट जब आता है तो फिर बहुत पानी आता है. ठीक है ना. हाँ, दो कुएं हैं, लेकिन डुबा के मारूंगा. तो नहीं नहीं, हाइट है ना, नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं आता आज तक नहीं. बट एक बार आया था जब उधर का, अगर तुमको याद, बहुत तुम बच्चे थे. नहीं नहीं, डैम फूट गया था. तो हाँ, वो दिग्रस का आपको भी डालना. जब डैम फूटा था तो बहुत दिक्कत हो गई थी, क्योंकि सारी मिट्टी आ गई थी, रेती जो कंस्ट्रक्शन वाली है, और उसको निकालने में बहुत पैसा लगता, खर्च होता, और उतना इंश्योरेंस में मिला भी नहीं था, तो बहुत उस टाइम पे. चलो ठीक है. अब ये रोड है, तो लोगों ने क्या किया कि अभी जैसे इधर के जो फार्म के जाने का, तो अब ये कंटिन्यूअसली फार्म है, तो ये बाजू वाले ने कंपाउंड बना के रखी है ऐसी बड़ी, तो उनको ऐसे घूम के अपने फार्म में जाना पड़ता था, ये वो. तो इन्होंने क्या किया कि भैया बीच में से एक रोड बनाया ऐसे, पहचान के थे, चल जाते थे फार्म में से. अब एक करते 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 ये इन्होंने रास्ता बना लिया. अब उसमें क्या होता है कि ये जहां से वॉकिंग करते, अगर तुमको कॉमन सेंस होगा, कभी देखा होगा, तो वहां पे ग्रास नहीं आती फिर, और आते जाते ये खाली हाथ कोई जाता नहीं. इसको छेड़ उसको छेड़, इसको छेड़ उसको छेड़, मतलब है ना भैया, सिंपल सी बात है. कल को किसको ब्लेम करेंगे हम? और क्या होता है कि फिर अनवांटेड लोग भी यहाँ से आना चालू करते हैं, चोरी की एक्टिविटी बढ़ गई. तो हमने भैया बोला कि जो है पहचान के, नहीं तुम इसको नहीं. और गांव में क्या है कि गांव छोटा ही रहता है, किसको मना नहीं कर सकते, तो भैया हमने भी बंद कर दिया. मतलब बंद करवाओ ये. ठीक है, बंद नहीं है एक्चुअली, ओपन ही है, सिर्फ बोला है कि क्या है कि वो ऐसा होता है कि इनके फार्म वाले के और बाजू वाले के झगड़े, तो वो इधर से जाता है, वो उनके फार्म से जाता है, ये दोनों झगड़ते बैठते, बीच में अपने को लेते कि भैया तुम्हारी वजह से आ रहा, तुम आने देर इसलिए आ रहा है. तो सीधी सी बात है, फिर ट्रेस पासिंग इज नॉट अलाउड. वहां पे बोर्ड लगाया कि तुम जा नहीं सकते, अदरवाइज हम तुम्हारे अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेंगे. तो इसको बोलते हैं ट्रेस पासिंग, बाकी कुछ नहीं. जैसे कितनी बार अभी पुणे में मेरा एक आधा प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन नहीं करना, तो आप वहां पे घूम भी नहीं सकते, भेड़ बकरी भी नहीं चढ़ा सकते, क्यों? मेरा प्लॉट है. ट्रेस पासिंग इज नॉट अलाउड. ठीक है. तो ये गवर्नमेंट ने बनाया. व्हेन एक्सटर्नलिटीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ फंक्शंस एंड सर्विसेज, प्राइस डू नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवीन विद अप्रोप्रिएट करेक्टिव measures. Merit goods which are greatly beneficial to the society or by and large provided by the government. Production of consumption of demerits goods are controlled by appropriate policy. आज इन appropriate goods, demerit goods को गवर्नमेंट का कंट्रोल है क्या? जी हाँ. क्या कर दिया? टैक्सेशन कर दिया. दारू लोग कम पिए इसलिए टैक्सेशन ज्यादा कर दिया. अब बहुत सारे मेरिट गुड्स है, जैसे मैंने इसके पहले ही बताया कि मेडिसिन है ना, जो जेनरिक पे मिलती है, उसके ऊपर में गवर्नमेंट का कितना खर्चा हो रहा है एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है. सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूल से, कॉलेजेस है ना, हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट आप बता नहीं पाओगे. देन दिस इंटरवेंशन डू नॉट इम्प्लाई दैट मार्केट आर रिप्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट एक्शन. In its allocation role, the government act as a complement rather than as a substitute to the market. ये complement मतलब कि आपको support देता है, substitute नहीं. मतलब प्राइवेट पूरा हटा के पब्लिक ला दिया, ऐसा नहीं है. ठीक है. कौन है? हाँ, नहीं मालूम, अभी तो बता दिया ना मैंने. अब पुलिस आके तुमको हेल्प करेगी, उसके अंदर में पुलिस को कितना खर्चा हुआ कुछ मालूम है? गवर्नमेंट कितना स्पेंडिंग है? नहीं ना. बट उसके कॉस्ट तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि एक्चुअल नहीं. मैंने जैसे इसके पहले बताया कि गवर्नमेंट में आपने अगर कोई ट्रीटमेंट करवाया, उसकी एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकोगे क्या? नहीं. सिंपल चीज है. द रिसोर्सेज एलोकेशन
The resources allocation role of government policy focuses on a potential for the government to improve economic performance throughout its expenditure and tax policy. ठीक है ना? The allocate allocative function in budgeting determine who and what will be tax. किसको टैक्स लगाएंगे और कितना टैक्स लगाएंगे. अभी है ना, अभी निर्मला भाई आएंगी कुछ दिन में, सब जन पैर पड़ेंगे उनके. ठीक है ना. हाउ मच एंड ऑन व्हाट गवर्नमेंट रेवेन्यू विल बी स्पेंड. गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे और कहाँ खर्च करेंगे. द प्रोसेस बाय व्हिच द टोटल रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर डिवाइडेड अमंग ऑफ वेरियस यूजेस. हम कौन से प्रोसेस के द्वारा हमारा जो रिसोर्सेज है उसको डिवाइड करेंगे. ऑप्टिमम मिक्स ऑफ वेरियस सोशल गुड्स. सोशल गुड्स मतलब बोथ पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स. द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द नेशनल इकोनॉमी. कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए नेशनल इकोनॉमी के अंदर में गवर्नमेंट का. देखो जहां तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वहां तक की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, अदरवाइज सफर करोगे आप, है ना. Then the level of involvement of public sector in the national economy हुआ the reallocation of society resources from private use to public use. कितनी चीजें प्राइवेट यूज से पब्लिक करनी चाहिए, पब्लिक से प्राइवेट करनी चाहिए, ये पता होना चाहिए. बहुत सारी चीजें पहले सिर्फ पब्लिक के पास थी. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इंश्योरेंस, देन पोस्ट ऑफिस, पोस्टल सर्विसेज, ऐसे बहुत से. इंश्योरेंस तो हो ही गया, और बैंकिंग सर्विसेज, है ना. ये वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स थे जो सिर्फ और सिर्फ बिलोंग करते थे गवर्नमेंट को, है ना. पेट्रोलियम. हाँ, बट जैसी क्वालिटी चाहिए और जैसी सर्विस चाहिए वो प्रोवाइड नहीं हो रही थी ना. वो भी तो मैटर करती है. अरे सर्विस प्रोवाइड करना मतलब क्या, तेरा नंबर कब आएगा. एसबीआई वालों का नाम क्यों बदनाम है. कैसा ट्रीटमेंट देने के वो तेरे पैसे निकालने के लिए तेरे को चक्कर मारते बैठने पड़ते थे. और आजकल प्राइवेट बैंक वाले घर आके अकाउंट ओपन करके जाते, और ये भी पूछते कि भैया आपके डॉक्यूमेंट लेने कहाँ है. आप बोलते घर नहीं आना, ऑफिस तो ऑफिस आ जाऊंगा. आप बोलो मैं आऊंगा, दूसरा पीछे पीछे घूमता हूँ आपके. पहले आपको, अभी आपको बोल रहे लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन लोन. आप मना करते नहीं नहीं नहीं, है ना. किसी को अगर खुद की हवा करनी है तो वो जाओ अपनी सातारा रोड, वो संगर महाराज मठ के पेट्रोल पंप के बाजू में, इसके पहले ही बता, क्रेडिट कार्ड कंटिन्यू बेचते रहते. क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. फिर तुम मिलने का स्टूडेंट, फिर देखो कैसा गायब होता मुंह. हाँ नहीं भी नहीं बोलता तुमको, डायरेक्ट मुंह फेर के भाग. हट साले फकच्चन. हाँ. Well, allocation allocation instrument are available by which government can influence resources allocation in the economy. For example, the government may direct produce an economic goods. Oh wow, economic goods मतलब क्या, जिसको बेचा था. इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस. देखो ना ये हाँ, पीएमटी. पीएमटी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर पुणे गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बॉय. ठीक है ना. बट हाँ म्हणजे काय, अब सोचना कैपेसिटी उसका 50 का है, लोग उसमें 80-90 ट्रैवल कर रहे हैं. टिकट सस्ता, ठीक है ना. सारा 12-15 मिनट ट्रैवल में खड़े रहते हैं. टिकट टिकट धक्का दे तो उसका नहीं, उसका टिकट काढणारच नाही, है ना. देखो देखो, जिसके मन में खोट रहती है टिकट नहीं निकालना, वो दरवाजे में ही खड़े रहते हैं, है ना. क्योंकि चल, तू किया है क्या, सच्ची सच्ची बता, है ना. टिकट नहीं है, कभी पैसा नहीं है. हाँ, वो आने को जगह नहीं रहती, अपन भी खुश है. आके दिखा ना, आके दिखा. ज्यादा कुछ होगा तो देखो, बच्चों ने सबसे बड़े छोटे छोटे स्कैम किए जिसमें खुश है. कुछ ही वजह कह रहे पास आहे, क्योंकि पास वाले को जनरली गर्दी में वो चेक नहीं करता. इतनी गर्दी में कहाँ वो पास चेक करे, उसको टिकट निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो बोलता है इसके चक्कर में टिकट वाला छूट जाएगा, सच में इसके पास में पास. लड़के भी ना लगे पास किशे थे, थांब आता एकच आता रे, थांब आता 5 मिनिटं लागतील आता. हे काय बरोबर नाही. नाही. तो ऐसा हो जाता है लड़के की शक्ल पे ही. आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, है ना. जा बाळा, खाली जाऊन नारळ घेऊन ये, सत्कार करायचा आपल्याला. इतकं नाही. नारळ फोड़ के खाएंगे तो ऐसा स्क्रू ड्राइवर से एक एक चिटके निकालेंगे, हम खाते बैठेंगे इधर.
आज ज्यादा बच गया तो लेके जाएंगे शाम को, इडली विडली बोलेंगे मम्मी को, चटनी बना के। हाँ हाँ हाँ। गवर्नमेंट में प्रोड्यूस एंड इकोनॉमिकल गुड्स, बहुत फायदा होता है गवर्नमेंट का इसमें। इलेक्ट्रिसिटी, तुमको पता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेलवे। ठीक है, तूने क्या बोला? नहीं नहीं, वो तो है हाँ। या इसे गरीब लोग का ही को बैठे प्लेटफॉर्म पे। हाँ तो सुनो भाई, सुनो तुम सुनो, रेलवे, इसलिए कोविड के अंदर में गवर्नमेंट को बहुत सफर करना पड़ा, क्योंकि ट्रेन बंद थी। बहुत, ट्रेन बहुत टाइम तक बंद थी और बाद में चल रही थी, तो फिर मिनिमल कैपेसिटी के साथ में चल रही थी। ठीक है, बट फिर भी उतना लोगों ने ट्रैवल नहीं किया, नहीं तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तुम देखो ना, अरे पूरी भरी सिटी वेटिंग पे कितने रहते हैं? 250 300 वेटिंग रहती है, 500 वेटिंग रहती है। पहली बात तो वेटिंग मेरे को लगता है अलाउड ही नहीं करनी चाहिए। 50 100 की वेटिंग ठीक है, या तो तुम फॉर्म भर के रख लो कि नोटिफिकेशन आए कि भैया हाँ जगह खाली हुई। वो रहता है कि अगर किसी ने टिकट कैंसिल करी, कोई भी सर्कमस्टेंसेस में 100 200 टिकटें थोड़ा ना कैंसिल होती है, बस 10 20 30, इससे ज्यादा नहीं होती है। फिर वो क्या रहता है, तुम बोलोगे सर 50 तक के क्लियर होती है, वो तब होती है, वो कोटाज वाली रहती है। उसमें वीआईपी कोटाज होता है ट्रेन के अंदर में, एमपी एमएलएस का। ठीक है ना? हाँ, इमरजेंसी के लिए। गवर्नमेंट में यूज द प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म मतलब क्या बेटा आपका? अल्टरिंग द मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड और सप्लाई थ्रू आउट टैक्सेस और सब्सिडीज। देखो ये मार्केट प्राइस को ऑब्जर्व करेगा, बट उसके अंदर में रिडक्शन कैसे करेगा? बाय गिविंग सब्सिडीज और टैक्सेस, रिडक्शन इन टैक्सेस। गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस एलोकेशन थ्रू आउट लेजिस्लेशन एंड फोर्स, फॉर एग्जांपल बैन अ सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, मैं कल परसों ही बता रहा था, मेरे दोस्त का बहुत बड़ा रफड़ा हुआ था, उन्होंने प्लास्टिक यूनिट डाला और बैन। ठीक है, अभी कुछ नहीं, उसके मशीन के अंदर में चेंजेस करके वो थिकनेस वाला लगवाया उन्होंने, जो वो 2 mm 3 mm कुछ रहती है, वो वाली मैन्युफैक्चर। बट फटका बहुत बेटा, जो करोड़ों में कमाया रहता वो आज लाखों में आ गया। ठीक है, क्योंकि अब पेपर बैग्स पे सब आ गए हैं। The competition policy, merger policy, etc. affect the structure of industrial commerce. For example, कंपटीशन एक्ट बिठा दिया, इसके अंदर में दो बड़ी कंपनी अगर मर्ज हो रही है तो पहले सीसीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे आइडिया और वोडाफोन जब मर्ज हो रहे थे तो इनको क्यों? क्योंकि मार्केट को अफेक्ट होगा। अगर ये मेजर स्टेक इनके पास में आ गया मार्केट का, तो ये डोमिनेंस पोजीशन में आ जाएंगे, और डोमिनेंस पोजीशन में आए तो इसमें अफेक्ट होगा किसको? कंज्यूमर्स को। गवर्नमेंट रेगुलेटरी एक्टिविटी सच एज लाइसेंसिंग, कंट्रोल, मिनिमम वेजेस, अब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पहले गवर्नमेंट ने नहीं बताया था कि वेजेस कितने देनी चाहिए, अब गवर्नमेंट बताती है कि भैया कम से कम इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अरे आवत है भैया, आवत है। गवर्नमेंट सेट अ लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, देन गवर्नमेंट में अडॉप्ट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल रेमेडीज, जो जरूरी है वो। चलो यहाँ से फटाक से एक बार रीड करके निकालो, कहाँ से निकालोगे? नहीं नहीं, तुम यहाँ से रीड करके निकालो ना, नीचे नीचे। ठीक है।
हाँ, 100 लोग तो जाके चार्जिंग कर लेता हूँ। मैं बाहर मत जाते ना, इसका नहीं है। हाँ, अंटिला ब्लूटूथ खरीदा किसके लिए? कार में बैठ के हम्म, क्या? हाँ। शादी आगे ना रही थी, है ना? ते दुसऱ्या दिवशी सुधारलं. वाकून बघतोय ते. चला लागा कामाला. Redistribution function. Now, you might have noticed that over the past decade, there has been a tremendous expansion in economic activity, resulting in a numerous increase in aggregate output and wealth. However, outcome of such economic growth have not spread evenly across the household. Socialist ideology, ठीक है? यस, यू पीछे 5 6 लोग. सोशलिस्ट मतलब कौन सी इकोनॉमी बेटा? बोले सर खा रहे सर. हाँ बोल. बोल यू पिंकी डिपो. अरे वो पीछे वाली औरत ने 4 5 मुक्का मारा, अब तो 15 मिनट टाइम करने दोगे? ये अभी 12th के है ये. और कैपिटलिस्ट. वेरी गुड. और मिक्स. और ठीक है ना, उसको कोई चिढ़ाना बता. और वो सैटरडे को, हाँ. येलो वन कौन है येलो? अयो. नहीं दिया. दिया कुछ भी बोलती है ना. उससे पंगा लिया, फिर सैटरडे को देखना तुम. साइंस मैथ, है ना. लास्ट टाइम मैरिज प्रोग्राम हो गया था. सर पढ़ने पड़े मेरे को. सोशलिस्ट आइडियोलॉजी which emphasizes equality created strong pressure on the redistributive role of government. The distribution responsibility of government arise from the fact that left to the market, right to the distribution नहीं है. ऐसे ही बोल दिया. Left to the market, the distribution of income and wealth among individual in society is likely to what it means. Skills. अच्छा चेंज होता है. हाँ हाँ, ठीक है. जरूर किसी लड़की ने बनाया होगा. The government has intervened to ensure a more social, optimal and a egalitarian distribution. सिंपल सी बात है. अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो. ठीक है ना. हाँ, वो तुम्हारे को क्या बेटा क्या चाहिए? चलो सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना. यहाँ पे देखिए, हमने अभी तक की इनकम की बात कर रहे थे, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, फिर हमने प्रोडक्शन की बात करी, फिर देखा कि गवर्नमेंट का रोल क्यों इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे भी बहुत निर्भर करता है चीजें. गवर्नमेंट इनकम को, फैसिलिटीज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके ऊपर में भी इकोनॉमी आपकी डिपेंडेंट है. और ये चेंज होता रहता है, हमेशा सेम रहेगा जरूरी है क्या? नहीं. The redistribution function of the budget is related to basic question of for whom. किसके लिए? है ना. अपने घर वाले एक क्वेश्चन हमसे हमेशा बोलते हैं, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, किसके लिए? तो हम अच्छी फैसिलिटी दे रहे, किसके लिए? है ना. एक्स्ट्रा किसके लिए?
जाके पूछ एक बार, पापा को देंगे, नहीं तो पापा को मत पूछ। इसके लिए, इसके लिए, ठीक है ना। हाँ, चलो, फॉर होम शुड एन इकोनॉमी, तेरा आशिकी 3 4 यही कर दूंगा मैं। किसके लिए तो, इनकम एंड वेल्थ, इधर थ्रू एक्सपेंडिचर साइड और थ्रू रेवेन्यू साइड। चलो, बढ़िया। कौन बताएगा एक्सपेंडिचर साइड कैसा और रेवेन्यू साइड कैसा? एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, रोड बनाओ, एजुकेशन, हेल्थ सेंटर्स, मतलब हॉस्पिटल्स बड़े बड़े बनाएगा। दिस इज नोन एज एक्सपेंडिचर साइड, इसके अंदर में गवर्नमेंट का खर्चा हुआ। रेवेन्यू साइड कैसे? दिया ना पेंशन, दिया ना तुम्हारे को, पेंशन मिला ना तुम्हारे को, इनकम मिला ना, रेवेन्यू साइड ऑफ द बजट। ठीक है। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड गवर्नमेंट, अभी देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट में प्रोवाइड फ्री और सब्सिडीज एजुकेशन, ठीक है ना। हाँ, गवर्नमेंट देखो साला, मतलब हद है, गवर्नमेंट को बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बुलाना पड़ता है, उसके लिए भी ऑफर रखने पड़ते हैं कि आप आओ, खाना हम देंगे, खाना ही नहीं देंगे, कपड़े भी देंगे, कपड़े नहीं देंगे, बुक भी देंगे, है ना, पोलियो डोज भी यही देंगे। ठीक है। अगर गवर्नमेंट का स्कूल है, उसको ग्राउंड है, वहां पे शादी हुई, फ्री में आके खाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं, सब दे रहे हैं। कितने लोगों को स्कॉलरशिप, स्कूल जाने की, आला बदल उपकार, ठीक है ना। हाँ, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, अभी आप देखते हो ना प्रधानमंत्री आवास योजना, घर मिलता है। अब लोग बोलते हैं कि सर मेरे को सिर्फ 1 रूम किचन मिला था, ठीक है ना। देन food and basic goods deserving people, on the revenue side redistribution is done throughout a, हाँ, what is in the progressive taxation, स्लैब रेट्स, जिसका ज्यादा इनकम उसको ज्यादा टैक्स, जिसका कोई इनकम नहीं उसको कोई टैक्स नहीं। ठीक है। Effective demand is determined by the level of income of household and thus in turn determine the distribution of real output among people. Therefore, the distribution function also relate to a manner in which effective demand over the economic goods is divided among the various individual and family spending units of the society. The distribution function of the government aim at redistribution of income to achieve equitable distribution. देन, अरे ये रास्ता बनाया, ऐसा ही है कि जिसने टैक्स भरा वही रास्ते से जाता, नहीं मैंने ज्यादा टैक्स भरा, मैं फ्लाईओवर से जाऊंगा, तुम नॉर्मल नीचे के रास्ते से जाओगे। हाँ, जिसने टैक्स नहीं भरा डायरेक्ट, है ना, पर्यायी रस्त्याचा है ना, मार्गाचा वापर करावा, कच्ची सड़क का। Then advance the well-being of those members of the society who suffer from privations, जिनको किसी ना किसी चीज के वजह से वो पिछड़ी है, तो वो उनको आगे लाने का काम कौन करेगा? अरे खाओ, आराम से खाओ बेटा। और कुछ मंगवाओ तुम्हारे लिए, जा लेके आ। चला ये, हाँ, उपवास है बेटा, उपवास में भगवान ने बोला कि एक बार खाया करे। हाँ, एक बार बैठने में, एक बार खाने का, फिर डबल बैठने का, फिर कितने फास्ट है? सच्ची सच्ची बताओ तो कितने लोगों ने कल घर में जाके किचन में दिमाग खाया मम्मी का कि सुबह सुबह क्या मिलेगा खाने में? क्योंकि देखो फास्ट है, मतलब चिप्स मिलेंगे, है ना, खिचड़ी मिलेगी, फिर अपन मैं तो मैं ये भी पूछता हूँ कि सुबह बनेंगे कि शाम को बनेंगे? तो जनरली बड़े शाम को ही बनते हैं, क्योंकि घर में सब रहते शाम को, और गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं बड़े, अदरवाइज वो सौगी हो जाते। ठीक है ना। हाँ, और क्या, तो फिर आलू का शीरा, है ना, आलू का शीरा बनता है, हलवा बनता है, जो हलवा विलवा बोलो। अरे अरे, तुम छोड़ो यार, उस, बस, बस बेटा, बस बस, मेनू कार्ड, बस। टैक्स वाले नहीं है वो, इंटर वाले। कोई लाया है क्या? नहीं, ये ला सकते हैं, ये हमारे इतने प्यारे बच्चे खाने के इतने बड़ा शौकीन है, ये ऐसा 7 8 खन का डब्बा ला सकते हैं। पर इनमें एक अच्छी बात है कि ये किसी को छोड़ के नहीं खाते, ना किसी का कुछ छोड़ के खाते।
वो लड़की कोकन की है, उसने काजू लाए थे सबको बांटने के लिए, बांटते बांटते काजू खत्म, बांटते बांटते लाडू खत्म, घर तक छोड़ स्टेयर केस तक सिर्फ थैली लगी है उसकी। इतना मस्त, काजू एकदम रॉ लाते। माँ खुद नहीं, कहा जाते ही है। हाय, मीटिंग में, आई थॉट कि इन मीटिंग। हमारी बात ना सुनाई दे रही तेरे को? सही है। हाय, बेटा वो तो दिल की आवाज भी सुन लेता है। इनकम, वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये अपने गवर्नमेंट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा कमाने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए, है ना। इसीलिए लड़का लड़की एक समान सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए, एक्चुअल में नहीं। ये मैं इंटर में भी पूछा, फाउंडेशन में पूछा, हर बैच में पूछा, आज तक के मेरे को सिवाय रंजना के कोई नहीं मिला था, वो भी उसके घर में चल रहा उतना। कितने लोगों को क्वेश्चन आएगा कि लड़का लड़की ये दोनों के बीच में इक्वालिटी है समाज के अंदर? नहीं बेटा, इक्वालिटी है तो तेरे भाई की शादी होगी तो तेरे घर वाले रोएंगे क्या? जो भी पर्सन होगा, उसके तो गले में माला डाल के, बेटा तू ये हमारी घर की आफत लेके जा रहा, अभी तक ये तूफान हमने संभाला, अब तू संभाल। ठीक है, तू अपना सोच रही, आजू बाजू वालों का भी सोच, जो वहां रहेंगे, है ना, आजू बाजू वालों का भी क्या होगा, वो कितना सफर करेंगे बेचारे। हस्बैंड को गाली, अरे किस्सा सुनाता हूँ मैं। अब चुप, मामा के, अरे वो सस्पेंस में नहीं रहते, उनको माल वो बोलना, देखो खाना है, तो 1 करोड़ रुपए की स्कीम सुना, नहीं सुनते, एक बार खाना लेंगे, हाँ आप बोल। तब तक नहीं सुनते हो। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर पीपल हार्डशिप एंड इंश्योरिंग दैट एवरीवन एंजॉयज मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना बेचारे। देखो गवर्नमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा। अब देखो मैं रियलिटी में बात करता हूँ, अब आपको उसको कैसे लेना है, लो, रहने की फैसिलिटी नहीं थी तो उसकी वजह से स्लम एरिया बढ़ा। अब स्लम एरिया के अंदर में एक्चुअल में अगर आपने देखा होगा, नॉट ओनली इन मुंबई बट इन पुणे ऑल्सो, 10 बाय 10 की 3 खोला रहती, एक के ऊपर एक, उसमें जाना ही बड़ी मुश्किल से आदमी पहुंचता, पता नहीं चलता पर बेल पहुंचा कैसा। ठीक है, बस बाकी की बातें घर जाके सोचना। ठीक है, अब वो, अरे भैया बाकी का जो भी सामान पहुंचे जैसे, अब 10 बाय 10 की खोली है, उसके अंदर में सारी फैसिलिटी तो हो नहीं सकती, तो वहां पे वॉशरूम की कमी। तो अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, कभी भी आप जहाँ पे स्लम एरिया देखेंगे वहां पे कॉमन वॉशरूम दिखता है आपको, है ना, कॉमन नल दिखते हैं जहाँ पे कपड़े बर्तन धुलते रहेंगे, जहाँ पे बाया एकदम छोटा छोटा खींच के दे, फटके दे फटके। ठीक है, अब ये पानी की व्यवस्था नहीं है तो गवर्नमेंट को वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब ये मिनिमम स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। उनकी हेल्थ का भी मैटर आ जाता है ना, तो वहां पे क्लीननेस गवर्नमेंट, हॉस्पिटल गवर्नमेंट, सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट, स्ट्रीट लाइट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उनको बिजली भी सस्ती देता है। ठीक है, a few examples of redistribution function or market intervention for a socio-economic reason performed by government are taxation policy of the government whereby progressive taxation of the rich is combined with the provision of subsidy to the poor household। ठीक है, अभी देखना सिलेंडर के ऊपर में सब्सिडी मिलती क्या? पहले मिलती थी, अभी मिलती है। अब डायरेक्टली ऐसे कि आपको कैश कब नहीं करती बेटो, आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। क्यों?
कि भैया उसके भी लिमिट है, 6 सिलेंडर तक के मिलती है आपको, ऐसा कुछ है वो। ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्स यूज फॉर फाइनेंसिंग पब्लिक, इसको भी इतना, इसके इतने भयंकर लूप होल्स है। एक मतलब तुमको बता रहा, मतलब गलत इस्तेमाल नहीं करना है इसका। जैसे एक फैमिली को 6 सिलेंडर अलाउड है सब्सिडी के, तो दो फैमिली को 12। अब बताओ मेरी ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली मतलब कल को अगर मेरी शादी हो गई मतलब होनी चाहिए, ऐसा क्या फिक्स नहीं है, ऐसा हाँ नहीं तो बोलेंगे हाँ वो हाँ नहीं, वो फालतू की बात है बाद में। तो अभी हमारे तो एक ही फैमिली है, घर में कितने मेंबर है, 5 के 6 हो गए, तो अभी तो एक ही फैमिली है। अब कल को अगर मैंने मेरे नाम से अलग से, ठीक है, बना लिया राशन कार्ड विशन कार्ड बनाएंगे भाई, अब कितने फैमिली दिख रही है, अब कितने सिलेंडर, है ना। अब भले में एक ही घर में रहते हैं, किधर किधर रहो, है तो दो फैमिली, तो 6 के कितने सिलेंडर हो गया, सब्सिडी कंटिन्यूस। हाँ ठीक है, हमारे घर में 2 चूल्हे जलते हैं ऐसे बताएंगे हम, तो दिक्कत क्या। ऐसा थोड़ा ना, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, तूने एक घर के अंदर में 2 चूल्हे नहीं देखे। अब तू बोले उसको कि 2 वायर लगाएंगे इतने टाइट, नहीं अलग गाँव में तो लड़की बंगा रहता है ऊपर, मतलब मान लो ऊपर चाचा रहते हैं, नीचे अपनी फैमिली रहती है, तो ये दोनों सेपरेट कंसिडर होते हैं बाबा। हम दोनों एक नहीं है, हमने अलग अलग कर दिया भैया, फर्स्ट फ्लोर उसका, ग्राउंड फ्लोर मेरा, है ना। हाँ अब इसके अंदर में नहीं कर सकता, तो हमने कहा बांट ली, हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है ना। देन a few examples of distribution function, then proceed from progressive taxes used for a financial financing। घर जाके घर वालों को स्कीम मत सुनाना, आओ तुम्हारे को सिलेंडर कैसे बढ़ाया है बताओ, है ना। हाँ सारी गैस निकाल देंगे घर वाले। हाँ ओके। Proceed from progressive taxes used for financing public services, especially, it's not specially, it is especially those that low income household, for example supply of essential food grains। देखो आपको गेहूं चावल दाल शक्कर चीनी और तेल भी सस्ते मिलते हैं क्या, यस। अगर आप लोग पावर्टी लाइन हो तो बीपीएल येलो कार्ड, अगर आपके पास में ऑरेंज है तो आपको राशन कार्ड है, मतलब आप उसके ऊपर में सब्सिडी प्राइस के ऊपर में 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो इस पे गेहूं चावल खरीद सकते हो, है ना। 20-30 रुपए पे दाल रहती है, शक्कर रहती है दिवाली के टाइम पे। ये क्यों, क्योंकि भैया इनको बेसिक खाने की फैसिलिटी मिल जाए। ठीक है देखो, फ्री में खाना मिलता है, बिल्कुल कोई एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोई खा रहा है उसको घूरते रहो बेटा, देख के मारेगा बेटा तुम्हारे को कि ले दलित दर खा, है ना। मैं ये स्कीम इसलिए नहीं बताता, अपने बच्चे फिर केक शॉप के बाहर जाके केक को घोरते रहते हैं। इमेजिन भी कर रहे हैं, सच्चे सच्चे तो कितने लोगों ने क्लास के बाजू को इमेजिन किया केक शॉप, इतने इतने जैसे किंग के हाथ में मेरा पीछे से 3-4 200 में उड़ी मारते। सु तो तुम सीए की क्लास में बैठे तो मेरे तो जगी है ना, केक नहीं आया बेटा, सो जा केक, केक नहीं आया। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन एंड प्रेफरेंस टू प्रोटेक्ट सर्टेन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, मिनिमम वेजेस और मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर फार्मर्स, है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब क्या होता है बेटा, जो अभी जगह कि इतना मिनिमम प्राइस फिक्स कर दो, इतना मिनिमम प्राइस फिक्स कर दो, इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं। और कुछ सेक्टर्स के लिए यहाँ पे हम जब बात करेंगे कि क्लास, कुछ बैकवर्ड क्लास मतलब हम बात करेंगे फाइनेंशियली, कि जो फाइनेंशियली वीक सेक्टर है उनको हम पूछ करेंगे, है ना, कि भैया वो भी आगे आए। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड ट्रांसफर पेमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दी अंडर प्रिविलेज डिपेंडेंट फिजिकली हैंडीकैप और ओल्डर सिटीजन, इनको ट्रांसफर पेमेंट मिलता है। इनको अगर आपको पता होगा हैंडीकैप लोगों को भी गवर्नमेंट महीने का पैसा देती है, भले ही हाँ हाँ फैमिली मेंबर्स है, और अगर घर में कोई ये है हैंडीकैप पर्सन से उसको भी मिलता है, पैसा मिलता है ट्रांसफर फंड के तहत। ठीक है ना। देन फैमिली पावर्टी लाइन आर प्रोवाइडेड विद अ मॉनेटरी एड, मॉनेटरी एड मतलब क्या है, पैसा आता है
है ना? अभी लाडली बहन, ठीक है ना? हाँ हाँ, लेक लाल की कुठली, तो वो सब सजाओ तुम, है ना? वो बहुत मीम बने उस पे, एखादा म्हणे स्कीम आमच्यासाठी काढा लागत होती, रिकाम टेकडा भाऊ. अरे, जो ओल्डर सिटीजन है आपने, मतलब वो बात कर रहे हैं कि जिनके कोई है ही नहीं, जो इंडिपेंडेंट है, वो अपना रोजगार कैसे कमाएंगे? वो अभी उम्र में जॉब तो नहीं कर सकते. इतनी तो मेरी सैलरी ना है. उसके बाद से pension ही नहीं है. हाँ, इसी है, मैं तो बोल रहा हूँ कि पेंशन ही बंद कर देनी चाहिए. ठीक है. हाँ, वही बंद कर देना चाहिए. एक कि इसकी दादी ने तो भी नंबर ऑफ ईयर सर्विस प्रोवाइड की है. सेम गोज विद एमपी, एमएलए, वार्ड मेंबर और मेयर्स. अगर ये एक हफ्ते के लिए, एक दिन के लिए भी एमपी एमएलए बनता है और दूसरे दिन अगर ये रिजाइन भी कर देता है, तो भी इसको लाइफ टाइम गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज मिलती है. मेरे को बनाओ तुम सीएम पीएम, मैं सब बदल देता हूँ. नहीं नहीं, वो एक स्कीम तो नहीं, बंद नहीं करी है, सारे इसके लिए परमानेंट वालों के लिए है. ठीक है. अभी तो तुमको पता नहीं है, पहले तो गवर्नमेंट और भी खतरनाक थी. वो चल रहा था तुम्हारी ये जनरेशन वाइज, कि पहले ऐसे होता था कि अगर फॉर एग्जाम्पल तेरी दादी रिटायर्ड हुई तो उनके प्लेस पे जॉब कर सकती थी. पहला प्रेफरेंस होता था इन लोगों को, तो फिर लोगों ने बोल के वो हटाया. अभी भी होता है, अभी भी बहुत जगह से निकाल दिया. बट अब, अभी अभी तुम्हारे को रिटायरमेंट की, अभी अगर ऑन ड्यूटी तुम्हारी डेथ हुई, ठीक है, ऑन ड्यूटी, नॉट ड्यूटी. जैसे अभी मेरा फ्रेंड है, वो पुलिस भर्ती कर रहा था, है ना? उसके पापा की डेथ हुई. देखो, मैं ये सारी चीजें यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ, बट देयर इज सर्टेन इंटरनल सेटलमेंट, और आई थिंक सो वो गलत नहीं थी. वो जा रहे थे ऑफिस के काम से, बट वो ऑफिस का काम खत्म हो गया था, तो वो आते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई. तो वो काम होने के बाद में हुए थे, इसलिए वो ऑन ड्यूटी नहीं थे, बट उनके ऑफिसर ने ऐसे बताया कि आते हुए नहीं हुई है, जाते हुए डेथ हुई है. ठीक है. अरे यार, इतना तो अपने आदमी का सोचेगा ही ना वो. उसमें इंश्योरेंस कवर हुआ, पहली बात. जो ऑफिस एज अ ऑफिसर होता है, तो वो मिला. और बाद में ये पुलिस भर्ती कर ही रहा था, तो इसको फिर वहां पे अभी अकोला के अंदर में वो स्पेशल फोर्स के अंदर में है, जो ये होते ना वॉलेंस विलेंस, दंगा विंगा, उसके अंदर में. वो पहले उसके टाइम पे था, क्योंकि एक दो बार मैं इसको मिलने गया, तो मेरे को वो फोन आता था उसका कि अभी फायरिंग है, मतलब उसका ट्रेनिंग है, तो उनको वो ट्रेनिंग था. मतलब क्या थे, हमारे सामने लंबी लंबी फेंकता. फिर उसने दिखाया हमारे को, गाड़ी में से बंदूक निकाल के, मतलब भाई बस चला के मत दिखा देना, वहां पे खड़ा रहे. या तो अंगूर फूटेगा या तो लंगूर. इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, एक स्नाइपर, AK 47, हाँ, इसी नहीं का अपने दादा के जमाने की, इतनी बड़ी. मतलब भैया रहने दे तू. हाँ 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 हाँ. अरे वो ऐसे नहीं होते, वो ऑक्शंस में जब निकलते तो वो बताते कि ये कैटेगरी वाले को प्रेफरेंस देंगे, ऐसे उसके लिए तेरे को अप्लाई पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, बट ऑब्वियसली वो तो है. इसके भी बहुत झूठ दिखे. मैंने पेट्रोल पंप का एक इतना बड़ा केस हमारे सामने आया था. हाँ, मैंने क्लास में भी बताया ये, क्लास में बताया. ठीक है. बट बहुत 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 मैटर होता है, अपन मैं ऐसे मैटर्स में हाथ नहीं डालता, क्योंकि अपने को अपनी उम्र पता है और अपने अपनी पहुंच पता है. देखो करना, अब तुमको लगता है कि सर छोटी उम्र की वजह से तुम्हारी पहचान नहीं, मैं इनको निपट तो बहुत आराम से सकता हूँ. बट ये है कि कल को मेरे को अपने आम की चीजें नहीं लेनी, क्योंकि वो सेटल होने के बाद में सब अपने पीछे लगता है प्रोग्राम. इसीलिए मैंने एडवोकेसी की प्रैक्टिस करना कोई नहीं, अपन ठहरे सीधे रास्ते वाले. और मेरे घर पे भी सीधे रास्ते वाले. मैंने एक बार अपने ट्रैक छोड़ा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता, तो इसलिए अपन अपने वो बोलते ना घोड़े के जैसे चलना, ऐसे नाल लगा के ऐसे. तो नाल पेड़ में रहते हमारे, मालूम है, तो बट वो बोलते ना ऐसा, हाँ, कि जिधर रास्ता है उधर अपने टुक 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 आवाज करते चलो भैया, बाकी कुछ लेना देना नहीं. बट जिस दिन फिर छूटे तो फिर
तबीयत से। हाँ, मैं इसलिए तो क्लास में कितने किस्से हमारे कोर्ट के तो यहाँ डिस्कस ही नहीं कर सकता मैं। लोग स्कूल से सस्पेंड हुए बस। रेगुलेशन और रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट टू इंश्योर द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ अ कंज्यूमर, है ना। कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए, हेल्थ के लिए कुछ रेगुलेशन हम बनाते हैं। जैसे हमने वो आपने कोड देखे होंगे फूड के ऊपर में रहता IFC समथिंग, है ना। वो रहता है कि इतना होना चाहिए, स्टैंडर्ड रहते हैं, वो रहते हैं ISI मार्क्स वाले रहते हैं बाकी के। ठीक है, जैसे हेलमेट वेलमेट में तो अलाउड है। अब एक आधा कोई पैकेट विकेट होगा खाने का, उसके पीछे है IF कुछ तो भी है, चिप्स FS क्या है। हाँ वो रहता है 1800, पहला रहता है 18,000, फिर वो कुछ तो भी, तो वो लास्ट के जो रहते हैं वो स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कि कितना है कितना नहीं। अब क्या वहां से जाके उठाएंगे क्या डब्बे में से। रीजन 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 मतलब बात कर रही है एरिया की एंड फॉर, है ना। अरे वो तो ऐसा, हाँ इलेक्ट्रिक हो गया, सेफ्टी मेजर्स हो गया, उसके ऊपर में ऐसा मार्क्स रहता है। ठीक है ना, बट जो खाने की फूड रहते हैं उसके ऊपर में रहता है। उसकी पहले तो आधी उम्मीद खत्म हुई कि खाली रैपर दिया करके, अब आधा उसका ध्यान खुशबू पे है ना। क्या लिखा है FSSAI, हाँ। देख 18,000 कुछ तो भी लिखा होगा। क्या लिखा। हाँ मेन वाले भी इस पे गया वो, ठीक है। चॉकलेट है, अदरक की खाई लिया। अभी देखो इसके पीछे इसके, हाँ ये इधर था ना नंबर, ये देख ये इसे नंबर है। ISO सर्टिफाइड वो भी लिखा हुआ ISO नंबर है, देखना है ना। ISO नंबर इसमें लिखा हुआ है कि भैया कितना है, 22,000। ठीक है, तो ये ऐसे सर्टिफाइड रहते हैं। अरे ISO नंबर होएगा उसपे, है ना। एक मिनट, लाइसेंस नंबर भी इस पे मार्केटिंग, अरे FSSAI भी है, लाइसेंस नंबर ही है तो। बेटा मुंडा में पानी। आगे आगे बढ़ो। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम्स मोस्ट ऑफ द, ये क्या होता है बताओ बताओ। तो मैंने बोला ना, क्या बताओ, बताया कहाँ, नहीं बताया मैंने। हम्म, अंडे को मिक्स करता है। अरे तो वेलकम स्ट्रीट मतलब क्या है, इक्वल राइट की बात कर रहा है वो। हाँ नंतर कबड्डी खेलो बेटा हम। प्रोवाइड ऑफ फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, पेंशन। इसीलिए तो बेटा गवर्नमेंट जॉब सिर्फ पसंद ही लोगों को पेंशन की वजह से आती है, और कुछ नहीं है। सैलरी की वजह से नहीं, पेंशन। और दूसरा मैं बता नहीं सकता बेटा, अंडर द टेबल ओवर द टेबल, लक्ष्मी महालक्ष्मी प्रसाद नैवेद्य, है ना, आशीर्वाद असू द्या, आमच्याकडलं गिफ्ट तुम्हाला, है ना। हाँ मिठाई के बॉक्स में पन्ने च पन्ने पेजेस। अरे भाई, मैंने तो ऐसे ऐसे वो बीच में जब ये आए थे वो पकड़ते थे ना, तो इन्होंने नए नए स्कैम चालू किए थे, ये रिचार्ज करवाते थे, घर का रिचार्ज करवा रहे, बेटे का रिचार्ज करवा रहे। अरे बहुत बहुत निकले बेटा, है ना। पूछ मत तू। सच अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स,
This is nevertheless an argument that in exercising the redistribution function, कितने लोगों के फैमिली में मतलब दादा दादी मम्मी पापा इसमें से कोई गवर्नमेंट जॉब में है? अब वो कौन है बेटा? मामा, नाना जी, दादा, दादा क्या करते थे? अच्छा गवर्नमेंट, अच्छा हाँ, हाँ, दादी और इधर से महिला, हाँ, मामा किसमें बेटा? टीचर है। मामा बैंक में, एसबीआई में। ठीक है, अच्छा हाँ, दादा, हाँ हाँ, तो बोल ले, नहीं अभी बोल ले। तो मैंने कहा पकड़ के रखा है, तेरे को जवाब देना है सिर्फ। हाँ, आरटी इंस्पेक्टर में आरटी इंस्पेक्टर है, ठीक है ना? हाँ, कौन है तेरा दादा? किस में थे? एलआईसी में थे, ठीक है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। और भाई और गवर्नमेंट वाले कौन है? मम्मी क्या करते? बैंक, ठीक है। कौन सी ब्रांच? शिवाजी नगर, हाँ, मतलब कभी काम रहा तो अपना काम हो जाए। अंकल क्या करते? मैनेजर मतलब? अच्छा अच्छा। और कौन से लिए थे गवर्नमेंट में? एग्रीकल्चरल ऑफिसर थे, अच्छा। कितने घर वालों को? नहीं, हमारे को बिना कार्ड के फ्री है, क्योंकि मैं टू व्हीलर को, नहीं मेरे को वैसे भी नहीं लगता, दूसरा भी है। ऐसे ऐसे जल्दी से, मतलब इतना हल्के में मत ले लिया करो यार तुम, ठीक है ना? हाँ, तो तुमने तुम्हारे फैसलों के बारे में बताया, फैसलों के बारे में नहीं जानो तो भी बेटर है बेटा, तुम जितने सर से निपट लो तो बड़ी बात है तुम्हारे लिए। इसीलिए मैं तुम तक तो नीति नहीं दूंगा, क्योंकि आगे वाले को रखने का अपने को फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन and healthcare system. Now, in other words, government distribution policy which interfere with a producer's choice or a consumer choice are likely to have a efficiency cost or deadweight losses. For example, greater equity can be achieved through high rate of taxes on the rich. रिच लोगों के ऊपर में टैक्सेस ज्यादा लगाओ, अब इससे क्या होगा कि भैया अपने पास में इनकम ज्यादा करो, वो इनकम आप किसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करो? गरीबों में। बट हाई टैक्सेस कुड आल्सो एक्ट एज एन, क्या, हमको पैसे नहीं कमाने अब ज्यादा, क्यों? अगर मेरे को ज्यादा टैक्सेस लगता होगा तो मैं कमाऊं क्यों, जब तुमको ही देना है तो? नहीं, मैं नहीं कमाऊंगा, नहीं, मैं नहीं कमाता। अब इसके वजह से तुम्हारा भी नुकसान होगा, पब्लिक का भी नुकसान होता है, एम्प्लॉयमेंट। हाँ, देखो ना, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वर्क एंड डिस्करेज पीपल फ्रॉम मेकिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड टेकिंग रिस्क। जाओ, कमाऊंगा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करूंगा, जाओ जाओ, साला, हाँ। हाँ, तो बेटर तुम नहीं करने का। दिस इन टर्न विल हैव अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अभी अगर गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल बोल दिया एफडी के ऊपर में भी हम टैक्स लगाएंगे, पता है तुमको, म्यूचुअल फंड पे लगाते, इस पे लगा रहे, उस पे लगा रहे, अब लोगों ने बोला जाओ हमको सेविंग नहीं करनी, हम सेविंग नहीं करेंगे, हम पैसे खर्च कर देंगे पूरे, लग गई बात। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कैपिटल कहाँ से आएगा? अफेक्ट करेगा ना। निगेटिव है, अरे घूमेगा, बट सिर्फ अभी टेम्पररी के लिए ना। इन्वेस्टमेंट तुम्हारे को हेल्प करता है फ्यूचर के लिए, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर क्या करेगी कंपनी? किसके ऊपर में डिपेंड है? बैंक किसके ऊपर में डिपेंडेंट है? इनके ऊपर में डिपेंड, ये नहीं रहा तो अभी सब जन लेके आ गए कल बैंक से पैसे। अब बैंक वाले क्या खेलेंगे? उनो। मैंने आज तक के उनो नहीं खेला है।
आज तक वो मैं सच्ची लगानी बचपन में खेलता था, मेरे को सीरियसली बता रहा हूँ पत्ते ही पकड़ते नहीं आते थे। तो वैसे पूरे दिन, है ना। उम, बट और मैं जनरली ब्लाइंड खेलता, क्योंकि मैंने आज तक ओपन में जब भी खेला इतने गंदे पत्ते आते हैं इसलिए ये कैन भी कर नहीं, सच्चे में पत्ते इतने नहीं खेला मैंने, है ना। कैरम में बहुत चिड़की खेलता था, इतनी जोर से मैंने, है ना, गोटे को मारता था, गोटी बा गोटी भाई भाई कुछ बड़ा ना, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली the potential tax revenue may be reduced in the future and the scope for the government welfare activity would get seriously limited. As such, the optimal budgetary policy towards any distribution changes should reconcile the conflicting goal of efficiency and equity by exercising the appropriate. जो ये efficiency और equity, ये दोनों के बीच में है ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको रिजॉल्व करना है अपने को, एंड उसके लिए हमको अप्रोप्रिएट ट्रेड ऑफ बिटवीन देम, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेटलमेंट करके अपनी नई पॉलिसी बनवा। In other words, redistribution measures should be accomplished within the minimal efficiency cost by careful balancing equity as well as efficiency objective. आपको इक्वालिटी भी मेंटेन रखनी है और इफिशिएंसी भी मेंटेन रखते हुए एक पॉलिसी बनानी है। स्टेबलाइजिंग फंक्शन, ठीक है। 3:30 से है ना तुम्हारा लेक्चर? सर आए क्या? अरे यार ये अचानक से गर्मी कैसे हो रही है? फांसी, फसी फसी फांसी, हाँ FASSI, फांसी से, हाँ